नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। होटल में पुलिस को देख भागने लगी 9 लड़कियां, रांची में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड की रांची पुलिस ने रविवार को एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस की टीम ने चुटिया के स्टेशन रोड स्थित होटल रॉयल रेजिडेंसी में छापेमारी कर 9 लड़कियां समेत 11 लोगों को पकड़ा है। इसमें होटल मालिक प्रिंस सिंह और उसका मैनेजर मिथुन बोराई शामिल है। पकड़ी गई सभी लड़कियां पश्चिम बंगाल की हैं। बताया जा रहा है कि होटल मालिक पश्चिम बंगाल से लड़कियों को लाकर होटल में देह व्यापार करा रहा था। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा को गुप्त सूचना मिली। इसके बाद सिटी डीएसपी केवी रमन और थानेदार लक्ष्मीकांत के नेतृत्व में गठित टीम ने रविवार को होटल में छापेमारी की। होटल से सेक्स वर्कर समेत अन्य को पकड़ लिया। सभी से चुटिया थाने में पूछताछ की जा रही है। बता दें, रांची में पुलिस सेक्स रैकेट के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। बता दें कि पूछताछ में पता चला है कि रांची में चल रहे सेक्स रैकेट का बंगाल से कनेक्शन है। पिछले दिनों हुई कार्रवाई में कुल 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि कई होटल का भी इस रैकेट से कनेक्शन है। इसी आधार पर कई होटलों के खिलाफ पुलिस के द्वारा पूर्व में कार्रवाई की गई है। अभी 2 दिन भी नहीं हुआ जेल से बाहर आए, फिर से फंसाने का रचा जा रहा षड्यंत्र। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा हमला। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जेल से छुटकर आए अभी 2 दिन हुए हैं और फिर से उन्हें फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके जेल से बाहर आने के बाद बीजेपी में ऐसी खलबली मची है कि उनकी पार्टी में शामिल देश के बड़े बड़े नेता अब उनके आगे पीछे घूमने लगे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता झारखंड में बार बार आ रहे हैं और मेरे खिलाफ फिर से साजिश रच रहे हैं। वो इस कोशिश में जुट गए हैं कि कैसे फिर से फंसाया जाए, इस षड्यंत्र में लगे हैं। हेमंत सोरेन रविवार को हूल दिवस पर साहिबगंज में आयोजित रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं लगता, हम तो जेल से घूमकर भी आए हैं, जेल का रोटी तोड़कर भी आए हैं। जेल, फांसी, पुलिस की लाठी पूर्वजों ने झेला है। आज उनका संघर्ष इस राज्य में नहीं होता तो आज आदिवासी मूलवासी की सरकार नहीं होती। झारखंड खनिज संपदा राज्य है, इस पर सबकी गिद्ध नजर है। इसलिए जब सरकार बनी तो खनिज रॉयल्टी से संबंधित 1.36 करोड़ रुपए बकाया राशि की केंद्र से मांग की गई। झारखंड का हक मांगने के कारण ही उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन राज्य के खनिज संपदा के लिए इस तरह का कानून बनाएंगे। सबसे पहले इस खनिज संपदा पर अधिकार झारखंड के लोगों के लिए होगा, इसके बाद देश के बाहर जाएगा। झारखंड विधानसभा चुनाव की जीत को लेकर बीजेपी की तैयारी जारी, प्रत्याशियों के नाम पर जल्द होगा मंथन। दरअसल आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले घोषणा पत्र जारी करने पर विमर्श पूरा कर लिया है। अब प्रत्याशियों का पैनल बनाने का काम किया जाएगा। चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने दौरे में पार्टी नेताओं को सभी सीटों पर संभावित प्रत्याशियों का पैनल बनाने को कहा है। का दौरा जुलाई के पहले सप्ताह में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा का रांची दौरा प्रस्तावित है। दोनों प्रभारियों की उपस्थिति में प्रदेश भाजपा की कोर समिति प्रत्याशियों के नाम का पैनल तैयार करेगी, जिसे केंद्र को भेजा जाएगा। बता दें कि पार्टी घोषणा पत्र से पहले गठबंधन सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी करने की तैयारी में है। संभव है कि शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा की उपस्थिति में इसे जारी कर दिया जाए। झारखंड में भरे बाजार 50 लाख के जेवर लेकर भागा, सीसीटीवी में दिखा चोर। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के पलामू जिले के छतरपुर थाना परिसर से करीब 300 फीट की दूरी पर स्थित मुख्य बाजार में दुकान का शटर बंद कर रहे ब्रिज बिहारी ज्वेलर्स के मालिक का जेवर से भरा थैला उठाकर उचक्का भाग निकला। घटना रविवार की देर शाम करीब 8 बजे की है। दुकानदार के अनुसार थैले में 50 लाख के सोने और चांदी के जेवर थे। पुलिस का गश्ती जल घटनास्थल पर पहुंची। सीसीटीवी के माध्यम से युवक को थैला लेकर जाते देखा गया। जानकारी के अनुसार प्रतिष्ठा के मालिक ब्रिज बिहारी सोनी दुकान बंद कर शटर लगाने की तैयारी कर रहे थे। जेवर भरे थैला को दुकान के दरवाजे के पास रखकर बाइक की डिक्की में सब्जी रखने गए थे। इसी क्रम में उच्चका ने थैला लेकर निकल भागा। बता दें कि छतरपुर थाना प्रभारी प्रशांत प्रसाद ने बताया कि सीसीटीवी में थैला उठाकर भागता हुए एक व्यक्ति दिख रहा है। पुलिस संबंधित व्यक्ति को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। कोड़ा गिरोह के अपराधी छतरपुर क्षेत्र में भी इस तरह के आपराधिक घटना में सक्रिय है। पुलिस छापेमारी भी कर रही है। पुलिस का कहना कि कोड़ा गैंग सक्रिय है, उस गिरोह के लोगों का हाथ हो सकता है। घटना के बाद से भुक्तभोगी परिवार काफी परेशान है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। झारखंड के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, 3 जुलाई तक मौसम में कोई बदलाव नहीं। जून में सामान्य से 61% कम बारिश हुई। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में आज पूरे राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक देवघर, दुमका, गोड्डा समेत 13 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
यहाँ 3 जुलाई मौसम ऐसा ही रहने की संभावना है। इसके अलावा झारखंड के उत्तर पूर्वी इलाके में भारी बारिश की संभावना जाहिर की गई है। उनमें साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग का इलाका है। रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में रविवार शाम तेज बारिश हुई। इससे तापमान में 9 डिग्री तक की कमी हुई। इधर रविवार को भी रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई। इससे प्रदेश के तापमान में 9 डिग्री तक की कमी हुई। बता दें कि मौसम विभाग ने जून में सामान्य बारिश 189.5 mm होने का अनुमान जताया था, लेकिन 73.5 mm बारिश हुई, यानी करीब 61% कम। लेकिन अब एक बार फिर मानसून सक्रिय हुआ है। राज्य के कई इलाकों में बारिश हो रही है। करोड़ एडवांस होल्डिंग टैक्स दिया, ऑनलाइन टैक्स देने वालों को 1 करोड़ छूट मिली। दरअसल आपको बता दूं कि रांची वासियों को भले ही अच्छी सड़क नाली नहीं मिले, घरों का कूड़ा रोजाना न उठे, स्ट्रीट लाइट बंद हो या पानी के लिए लंबी कतार लगानी पड़े, फिर भी दिल खोलकर टैक्स देते हैं। चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के समापन के मौके पर रविवार तक शहर के लोगों ने नगर निगम को 33 करोड़ रुपए होल्डिंग टैक्स दे दिए। कुल 76,527 भवन मालिकों ने पूरे वर्ष का एडवांस टैक्स दिया। रविवार को अवकाश होने के बावजूद टैक्स देने के लिए लोगों की कतार लगी रही। इस वजह से एक ही दिन में 3.50 करोड़ रुपए टैक्स जमा हुआ। रिम्स में 65% मैनपावर की कमी, MRI जांच बंद, उपकरणों के अभाव में टल रही सर्जरी। दरअसल आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने 2 दिन पहले रिम्स में स्वास्थ्य सुविधा और आधारभूत संरचना की बहाली को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें स्वास्थ्य सचिव ने कहा था कि रिम्स प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। वहीं रिम्स निदेशक ने कहा था कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और उपकरणों को दुरुस्त करने का प्रयास जारी है। दैनिक भास्कर ने रिम्स के इस दावे की पड़ताल की। पता चला कि रिम्स में जरूरत के हिसाब से 65% मैनपावर की कमी है। अस्पताल में करीब 300 वरीय चिकित्सकों की जरूरत है, जबकि वर्तमान में 162 ही कार्यरत हैं। बता दें कि पिछले 2 साल में 3 दर्जन के करीब सेवानिवृत्त हो गए। आने वाले 2 सालों में करीब दर्जन भर चिकित्सक रिटायर हो जाएंगे। इसके अलावा 4th ग्रेड में 596 पद सृजित हैं, जबकि कार्यरत मात्र 94 हैं। शेष में आउटसोर्स पर काम लिया जा रहा है। 3rd ग्रेड के 318 पदों की तुलना में 234 ही कार्यरत हैं। नर्सिंग के 747 पदों के मुकाबले 305 ही सेवा दे रही है। रिम्स निदेशक के अनुसार रिम्स में जरूरत करीब 3,500 स्टाफ की है। इसमें चिकित्सक, नर्स से लेकर अन्य कर्मी शामिल हैं, जबकि रिम्स में 35% से भी कम कर्मी कार्यरत हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ई रिक्शा पर पुलिस की सख्ती बढ़ी, आंदोलन के मूड में चालक। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड हाई कोर्ट ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए रांची ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। ई रिक्शा और अवैध ऑटो पर लगाम लगाने, ड्रेस कोड लागू करने और रूट पास का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके बाद से ट्रैफिक पुलिस लगातार ई रिक्शा चालकों को रोककर परमिट सहित अन्य कागजात की जांच कर रही है। नहीं दिखाने पर ई रिक्शा जब्त किया जा रहा है। इसके विरोध में रांची के ई रिक्शा चालकों ने आंदोलन करने की रणनीति बनाई है। इसके लिए कुछ चालकों ने संगठन बनाकर आंदोलन करने के लिए सोमवार को मोरहाबादी मैदान में बैठक बुलाई है। इसके लिए चौक चौराहों पर ई रिक्शा चालकों को जबरन रोककर 10 से 20 रुपए चंदा की वसूली की गई। जाकिर हुसैन पार्क के पास दर्जनों रिक्शा चालकों से चंदा वसूला गया। विरोध करने वालों के साथ गाली गलौज की गई। ई रिक्शा चालकों ने कहा कि पुलिस प्रशासन कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई कर रहा है, ऐसे में आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं होगा। इस पर बैठक बुलाने वाले गुट ने दलील दी कि जोरदार आंदोलन नहीं करने पर पुलिस प्रशासन का मनोबल बढ़ जाएगा, इसलिए चंदा जरूरी है। पावर हाउस चुटिया व केतारी बागान में जल्द शुरू होगा आरओबी का काम, संजय सेठ। दरअसल आपको बता दूं कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने रविवार को रांची रेल मंडल में चल रही रेल परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद रेलवे के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें अधिकारियों ने बताया कि नगरी, नयासराय, हटिया पुलिस मुख्यालय के पास आरओबी निर्माण का कार्य प्रगति पर है। संजय सेठ ने कहा कि नेपाल हाउस के पास निर्मित ब्रिज के पास से 25 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि केतारी बागान, नामकुम, पावर हाउस चुटिया और बांसुली आरओबी का टेंडर कर दिया गया है। काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। रांची स्टेशन का 330 करोड़ और हटिया स्टेशन का 279 करोड़ से जीर्णोद्धार होना है। पिस्का स्टेशन का 90 करोड़, नामकुम का 12 करोड़, टाटी सिल्वे का 19 करोड़, गंगा घाट का 11 करोड़ और मोरी स्टेशन का जीर्णोद्धार कार्य 70 करोड़ रुपए से किया जा रहा है। DOGHAR श्रावणी मेला 2024, बाबा नगरी देवघर में पेड़ा और चूड़ा के भाव तय, जाने सरकारी रेट। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के देवघर में हर साल लगने वाले श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। उसी क्रम में जिला के उपायुक्त विशाल सागर के निर्देश पर राजकीय श्रावणी मेला के सफल संचालन और श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर अनुमंडल पदाधिकारी सागरी बराल की अध्यक्षता में पेड़ा, चूड़ा और इलायची दाना की उपलब्धता,
गुणवत्ता और दर निर्धारण के लिए सूचना भवन सभागार में बैठक आयोजित की गई। बता दें कि इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से जानकारी दी गई कि मेला क्षेत्र में दुकानदारों को नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस और फूड लाइसेंस, फूड सेफ्टी पदाधिकारी से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। साथ ही मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करने का निर्देश दिया। इसके अलावा बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से जानकारी दी गई कि देवघर आने वाले श्रद्धालु बाबा को जलार्पण करने के पश्चात यहां से प्रसाद के रूप में पेड़ा, चूड़ा और इलायची दाना खरीद कर ले जाते हैं। ऐसे में हम सभी की जिम्मेवारी है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। 3 नए कानून, आपराधिक कानून लागू, पुरानी धाराएं बदली, मॉब लिंचिंग और संगठित अपराध पर सख्त रवैया अपनाया। दरअसल आपको बता दूं कि देश भर में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 बदल जाएंगे। इन कानूनों के लागू होने से कई चीजों में बदलाव होगा। नए कानून में पुराने कानून के जो आवश्यक प्रावधान थे उसे रखा गया है और जो गैर जरूरी थे उसे हटा दिया गया है। नए कानून में अब हत्या के लिए धारा 302 की जगह 103(1), जानलेवा हमला के लिए 307 की जगह धारा 109, दुष्कर्म के लिए धारा 376 की जगह धारा 64, चोरी के लिए 379 की जगह 303(2) और ठगी की धारा बदलकर 316 कर दी गई है। विस चुनाव को लेकर हलचल तेज, कितनी सीटों पर कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार? दिल्ली में बुलाई गई बैठक। दरअसल आपको बता दूं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर नई दिल्ली में कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस के तमाम शीर्ष नेताओं का जुटान फिर नई दिल्ली में 2 जुलाई को होगा। इस बैठक के साथ ही चुनावी तैयारियों का आगाज होगा और पार्टी के अंदर उम्मीदवारों की पहचान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अभी तक उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है जितनी सीटों पर पिछले चुनाव में पार्टी खड़ी थी। इसके अलावा 2 और सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी बन रही है। तमाम सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की ओर से मंथन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि पार्टी अधिक से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए पूरी तैयारी में जुट गई है। पीएम मोदी ने मन की बात में हुल क्रांति के नायकों को किया याद, संताल विद्रोही गोलियों को समझते थे पानी, जाने अनकही कहानी। दरअसल आपको बता दूं कि संताल विद्रोही गोलियों को समझते थे पानी और दे देते थे अपनी जान। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, दस्तावेजी सबूत है। संताल घी लेकर आते थे और वे सूदखोर, साहूकार, सेठ फर्जी प्यादी वाले बर्तन में मापकर ठग लेते थे। वे जंगल से चावल लाते थे और बदले में तेल नमक लेते थे, मगर वे संताल आदिवासियों के सामान को उस पलड़े में तौलते थे जो वजन कम दिखाता था और खुद जो सामान देते उसके पलड़े में भारी दिखने का इंतजाम होता था। अगर संताल आवाज उठाते तो उन्हें समझाया जाता कि नमक पर टैक्स लगता है, उसका वजन अलग होता है। जंगल साफ कर खेत बनाते और जैसे ही फसल दिखती वे आते और कब्जा कर लेते, थोड़े अनाज देते और हमेशा के लिए कर्जदार बना डालते। पीढ़ियां कर्ज नहीं उतार पाती। इन्हीं जुल्म और अत्याचार के खिलाफ झारखंड के भोगनाडी गांव में 169 साल पहले 30 जून को अंग्रेजों के खिलाफ पहली हूल जन क्रांति शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 30 जून को अपने मन की बात कार्यक्रम में हूल क्रांति के नायक अमर शहीद वीर शहीद सिद्धो कान्हू, फूलो झानो और अन्य शहीदों को याद किया। इस दौरान एक संताली गीत का प्रसारण भी हुआ। हेमंत सोरेन के सामने सीएम चंपई ने कर दिया बड़ा ऐलान, 2 माह में होने जा रहा ये काम, विस चुनाव से पहले जेएमएम ने खेला दांव। दरअसल आपको बता दूं कि हूल दिवस के अवसर पर रविवार को राज्यवासियों ने ब्रिटिश सरकार और महाजनी प्रथा के विरुद्ध 1855 में क्रांति छेड़ने वाले वीर बलिदानियों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्य समारोह वीर सिद्धो कान्हू की जन्मस्थली साहिबगंज जिले के भोगनाडी में आयोजित हुआ। यहां मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला के राजनगर क्षेत्र के कुंभी और गमदेसाई भी गए और वहां सिद्धो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर चंपई सोरेन ने कहा है कि अगले 2 महीने में राज्य में बम्पर बहाली होने वाली है। करीब 50,000 शिक्षकों की बहाली इस अवधि में की जाएगी। पुलिस की बहाली भी शुरू होने वाली है। इसी तरह अगस्त महीने से राज्य की 21 से 50 साल तक की महिलाओं को सरकार 1,000 रुपये पेंशन देने की योजना लागू करेगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।